अगर तो कोई उनकी बातचीत नहीं हो रही तो ये जो कुछ दिनों से वाकयात हमारे सामने आ रहे हैं हुँ। और उनके बयानात जो बदल रहे हैं, बयानिए बदल रहे हैं, फिर उसकी वजह क्या है? तो थोड़ा-सा आपको बताते हैं कि जब हमने सुना कि जी अक्टूबर की किसी तारीख को जो है वो नवाज शरीफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। हुँ। तो शादियाने बजाए गए इधर और प्रोग्राम शुरू हो गया कि जी इधर से रैली आएगी, इधर से रिसेप्शन कमेटी के नाम आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अचानक यात्रा करनी पड़ी शहबाज शरीफ साहब को लंदन की, वो हुँ। अचानक उधर रवाना हो गए। अच्छा, अब जब वो वहाँ रवाना हुए और कुछ देर के बाद ही हमारे सामने आया कि वो जो नवाज शरीफ साहब ने जजों और जर्नैलों की अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, वो जो है वो मुस्लिम लीग का पूरी एज अ पॉलिटिकल जो है वो सियासी जमात वो उनका बयानिया नहीं है। और उसके बाद लतीफ़ साहब आते हैं और आपके वो कहते हैं टीवी पे कहते हैं जी कि हम जो हैं वो बयानिया जो है हमारा असल में ये है कि 9 मई में जो वाकयात पेश आए हैं उसके बारे में हम बड़े मुतफक्कर हैं, उसके बारे में हमें बड़ी परेशानी है कि उस दिन क्या हुआ। अच्छा, हुँ। अब जी। अगर आप ये कहते हैं या कुछ लोग कहते हैं कि जी वहां पे कुछ नहीं हो रहा या ये, तो वो इसलिए गलत है कि आपने अपना पूरे का पूरा बयानिया जो है वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट 180 डिग्री पे आपने करके, तो जजों और जर्नैलों की बात छोड़ के तो आप अब बात कर रहे हैं 9 मई की। और ये देखिएगा कि नवाज शरीफ साहब इस पूरे दौरानिए में बिल्कुल खामोश हैं। अब उनकी पार्टी बोल रही है। इसका क्या जी, जी। मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक बयानिया दिया कि सर, जी एक और पहले चीज जो जब आपसे जानना चाह रहे हैं हम लोग, अगर हम देखें सारी सूरत हाल में, हम देखते हैं निगरान वज़ीर आज़म काकड़ साहब जाते हैं चर्चिल होटल में, हम देखते हैं मुस्लिम लीग नून के एक रहनुमा वहां से ही निकलते हैं, फिर हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म लंदन के बाद सऊदी अरब की तरफ जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि साबिक वज़ीर आज़म जो है वो लंदन के बाद जाएंगे सऊदी अरब और फिर पाकिस्तान आएंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आपको सऊदी अरब का एक बहुत बड़ा किरदार क्या लग रहा है कि डील का या जमानतों का मामला कहीं फिर सऊदी अरब ने ले लिया है सर? देखिए, हम लोग पाकिस्तानी जो है ना हरमीत सिंह जी, हम जी, लोग जी। चीजों को बहुत ज्यादा जो है ना वो उलझा के हमें बड़ा मजा आता है। हम हम्म। साजिशी थेलियां बनाने में बड़े माहिर हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि जी असल में चूंकि ये हुआ है ना तो ये हो रहा है। आपने हम्म। फैक्ट्स देखने होते हैं, आपने ग्राउंड रियलिटीज देखनी होती है। निगरान जी, जी। वजीर आजम का क्या ताल्लुक है इस डील के साथ, या जो भी डील है, निगरान वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है मुस्लिम लीग नून से। और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि उनको मुस्लिम लीग नून वाले शायद बात भी ना करें उनके साथ, क्योंकि उनके साथ बात करनी है उन्होंने। निगरान वजीर आजम नहीं, उसमें कुछ और ताकतें हैं जिनके साथ उनकी बातचीत सर, होती वही है। ताकतों की बात कर रहा हूं जिनके जो लेके आए हैं वज़ीर आज़म को सर। नहीं नहीं, वो नहीं, वजीर आजम को खबरदार आपने इस तरह की कोई बात की, वो किधर लेके आए हैं? वजीर, इनको तो पॉलिटिकल पार्टीज ने चुना है। निगरान वजीर आजम बिल्कुल ऐसे को ही है तो सर। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने चुना है। सुनिए, ऐसे ही है। निगरान वजीर आजम का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जाना, उसके बाद उनका लंदन जाना, फिर उनका सऊदी अरेबिया जाना, उस पर बात हो रही है कि जी आपका ये जाती विजिट लंदन में कैसे हो सकता है। मैं जी अपने प्राइवेट विजिट पे हूं, लेकिन उधर हम देखते हैं कि उनके साथ हमारे पाकिस्तान के हाई कमिश्नर बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पब्लिक नहीं की जा सकती। अब ठीक है, आपके आपके टीवी चैनल का नाम पब्लिक है, लेकिन बहुत सारी चीजें पब्लिक नहीं की जा सकती। मैं आपको ये लेकिन बता सर सकता पब्लिक जो हूं। है ना, सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन सर, पब्लिक जो है ना बड़े सवाल करती है। एक सवाल पब्लिक का भी है, वो जो मैं आपसे दोबारा करना चाहती हूँ, पब्लिक न्यूज़ का नहीं, पब्लिक का है। मैं सवाल ये करना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ का ये बयानिया बहुत हिट रहा है। उन्होंने कहा जो सियासतदान नहीं है उनको सियासत में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जब भी मैं आम वर्कर की बात करी हूँ, वो नून लीग का आम वर्कर हो, नून लीग की क़यादत हो, हमेशा जो उनका वोटर है उसने इस बयानिए को सपोर्ट किया है, वो आज भी यही कहते हैं। लेकिन आज जब लंदन में उनसे बात की गई तो उन्होंने इस बात करने से गुरेज किया कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो बयानिया उन्होंने लिया था, जिसको वो बिल्ड कर रहे थे, जिस पर मरीम नवाज बहुत बात करी थी, अब अचानक से उस पर यू टर्न ले लिया। अब नवाज शरीफ के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो यू टर्न है ना, इससे मुझे कोई और याद आता है। हाँ यार, याद ना करें सर, नहीं हम याद नहीं कर सकते।
जी 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 जी, तो ये यू टर्न तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे ये एक सियासी किस्म की जो है ना मसालिहत पसंदी नजर आ रही है। वो होता यूं है कि जब आप इलेक्शन करीब हों तो हम लोग जो हैं वो अब यानी अपने अपनी पार्टी ने बयानियां देना है। आपको और आपके लाखों देखने वालों को ये बताऊं कि आप में से अगर किसी को टाइम मिले, अगर आप लोगों को वक्त मिले, तो ये जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं इनका जरा आप मंशूर पढ़िएगा, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें। आप यकीन करें शायद ही कोई बात दाएं बाएं हो, अल्फाज इधर उधर हो सकते हैं, सब एक ही बातें करते हैं। अब ये कि मंशूर उनके बने हुए हैं लेकिन उसमें वो चलते नहीं हैं, और जो ही हुकूमत में आते हैं अल्लाह की करम नवाजी हो जाती है और उन्होंने अपने आप को देखना होता है, अपने साथियों को, कैबिनेट को, और पब्लिक बेचारी पीछे रह जाती है हमेशा। मैं आपको सर इस सारी सूरत हाल में अगर हम देखें सर, अब तो ये जो बहुत सारी खबरें आ रही हैं लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे बयानिए और फिर आप जो फरमा रहे हैं कि मसलाहत के तहत ही सारा कुछ हो रहा है। सर क्या मुश्किलात का सामना होगा? 16 महीने की कारकर्दगी सामने है, अवाम भड़क, आप जहाँ पे जाएं लोग वही बात करें कि सारी कारकर्दगी का जो पोल है वो सब खुल चुका है। अब ऐसे में मुश्किलात मियाँ साहब के लिए क्या क्या होंगे, बड़े बड़े चैलेंजेस? When he will be देखिए back. 15-16 महीने तो आप एक तरफ रखे ना, और वो खाली सिर्फ नून लीग नहीं थी, उसमें PDM 16 से ज्यादा जमातें थी, तो सारा मलबा नून लीग पे मत डालिए। और दूसरा ये है कि अगर आपने कारकर्दगी देखनी है तो नवाज शरीफ साहब 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनकी 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनने की कारकर्दगी पब्लिक के सामने है, उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। लिहाजा ये जो अभी यानी 15-16 यानी महीनों की जो हुकूमत गुजरी है वो खाली आप ये नहीं कह सकते। अब देखें ना, वजीर खारजा जो हैं वो पीपल्स पार्टी के थे, वो जो क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर हैं वो पीपल्स पार्टी की थी, शहरी रहमान। तो वो एक ये यानी आप यूं समझिए कि बयानियों के अंदर बयानिए होते हैं। ठीक है नजमुल साकिब साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस।